शादी के बाद से मतलब मारपीट कर? हाँ, ब्याह होने से ही मतलब मारपीट करी है उनके संग में, तो इसलिए वो जाती नहीं थी। शादी को 1.5 साल हो गए हैं, तो लड़ाइयाँ जो है आए दिन दोनों में होती रहती थी। ये ले लो। के माँ बाप है वो लड़की के वो फरार रहे हैं, यहाँ नहीं है, भाग गए ताला लगा के। हाँ। जब तो बहुत अच्छी बड़े अच्छे परिवार का अच्छा अब इनके पेट में हम घुस के का देख रहे कि ऐसे बाद में ऐसे निकले नीच के सास भी मारती, नंद भी मारती थी, सारे के परिवार मतलब मारते थे लड़की की तैयार। पुलिस अभी क्या कुछ कर रही है? अभी तो कुछ भी कार्रवाई नहीं है रही। देखो मैडम कल से बैठी है यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। राजधानी दिल्ली की नंद नगरी से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो शायद आपको भी चौंका के रख दे। जी हाँ, देखिए शादी के 1.5 साल कुछ भी नहीं होते। शादी को 1.5 साल हुए थे, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, वो भी उसी के मायके में जाके। देखिए मामला क्या कुछ है, पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं। अमन नाम का एक युवक, जिसकी रेशमी नाम की एक लड़की से आज से कुछ 1.5 साल पहले शादी हुई थी। दोनों की 5 महीने की बच्ची भी है। दोनों में जो है कुछ बहुत बातों को लेकर लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, जिसके बाद लड़की जो है मायके में रहती थी, लेकिन लड़का बेटी को बहाने के मिलने घर में आता था। इसी तरीके से रोज़ाना जिस तरीके से वो आता था, ठीक इसी तरीके से वो उस दिन भी आया और उसने अपनी बीवी को घर में अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी। अब पूरा मामला क्या कुछ है, ये परिवार से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या। तो देखिए जो मृतका है उसका परिवार इस वक्त जो है मेरे साथ। अगर आप यहाँ माहौल देखेंगे तो सभी आस पड़ोसी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जान लेते कि आखिर पूरा मामला था क्या। वो लड़की आ जाए ना, वो बता देगी लड़की। तो आंटी आपको क्या कुछ पता है, क्या कुछ हुआ? हमें तो जब पता कि लड़की सही थी। हाँ। उतरती भी नहीं थी। हाँ। तो शादी को भी कितना टाइम हुआ था? शादी को कितना टाइम हो गया? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। जिन्हें पता है। क्या बता रहे? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हुई है। अच्छा। 5 महीने की उन पे लड़की है और बच्ची छोटी सी है। वो तो चली गई, अब बच्चा ही रह गए छोटी से, और सीधी थी बहुत। शादी के बाद ये मैं चाची बोल रही हूँ। चाची हो आप उनके? हाँ, तो शादी के बाद वो कहाँ रहते थे? शादी के बाद में वो 1-2 बार गई हैं वहाँ, फिर उसी के उसी के बाद में फिर वो यहाँ रही हैं। दोनों पति पत्नी यही रहते थे? नहीं, वही रहती थी यहाँ पे। केस भी चल रहा उन पे। अच्छा। उन्होंने डाला, लड़के वालों ने इन पे केस। क्या केस डाला? मतलब क्यों नहीं जा रही, कैसे नहीं जा रही, इनको मारते थे, पीटते थे। अच्छा। तो इसलिए कि जाती नहीं थी। शादी के बाद से ही मतलब मारपीट कर? हाँ, ब्याह होने से ही मतलब मारपीट करी है उनके संग में, तो इसलिए वो जाती नहीं थी। हाँ। तो ये हमारा वो दबाव डाल रहे कि चल गिनो कर मैं ना जाऊंगी जब तुम मारपीट ना कर और फिर ज़्यादा वो करे। हमें तो ऐसे ज़्यादा जानकारी है ना, और आके यहाँ पे और उनके संग में ये केस बना दिया। अच्छा। हाँ। लड़के ने मतलब पहले भी मारपीट तो करता ही था उसके साथ? हाँ, घर पे करे थे। और जो उसके माँ बाप है वो लड़की के वो फरार रहे हैं, यहाँ नहीं है, भाग गए ताला लगा के। हाँ, ताला लगा के भाग गए। ताला लगा के भाग गए। हाँ। तो लड़का जब यहाँ पे आया था जिस दिन उसने हत्या की है, तो पहले कोई बातचीत भी हुई? आते ही जो आता था पर लड़की के लिए नौकर में अपनी उसकी मम्मी के पीछे आता था। मम्मी ड्यूटी चली जाती थी, जब आता था उसको मना भी करी है ना आए यहाँ पे, तब भी वो आता था जबरदस्ती पीछे से आता था कि मैं अपनी लड़की के लिए आ रहा हूँ, उसके लिए आ रहा हूँ। अब पता नहीं भाई कब से साजिश रच रहा है वो इस चीज़ के बारे में, क्या कब क्या कैसे किसी को ये सब पता ही नहीं चला। तो ये शादी जो है वो अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? अरेंज मैरिज हुई। हाँ, अरेंज मैरिज हुई है इसमें। ठीक है, पहले पता नहीं था कि लड़का ऐसा है। हाँ, अगर ऐसा नहीं करता तो फिर काय करते शादी? अपनी बेटियां क्यों झोंकते? कोई ऐसा नहीं है कि अपनी बेटियां झोंक दे अनदेखे, वो तो देख के ही करेगा। जब तो बहुत अच्छी बड़े अच्छे परिवार का अच्छा अब इनके पेट में हम घुस के का देख रहे कि ऐसे बाद में ऐसे निकले नीच के सास भी मारती, नंद भी मारती थी, सारे के परिवार मतलब मारते थे लड़की की तैयार। कोई मारने की वजह बताई? जैसे आपको पता होगा दहेज के लिए भी काफी मारते हैं। हाँ, कोई वजह थी? हाँ, मांग जा करेगी, खूब मांगे। अच्छा। कि हमारे पैसा दो और हमारे माल नहीं मिला है और उसे दे सामान। दहेज की भी मांग करते थे? हाँ। ठीक है, तो पुलिस अभी क्या कुछ कर रही है? अभी तो कुछ भी कार्रवाई नहीं है रही। देखो मैडम कल से बैठी हैं यहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं है रही कुछ भी, और इतनी देर में तो हंगामा हो जाता। थाने में मौज ले रहा आराम से, फरार ना है वो। अच्छा, मौज ले रहा था थाने में, और इतने में तो हंगामा हो जाता ठड़ो। खुद ही आप ही हो गया, सरेंडर किया था। खुद सरेंडर हो गया। देखो इंसाफ मिलना चाहिए इनके लिए, ना तो इनके ऊपर कोई एक ही 2 बहन थी तो एक रह गई है, माँ और बेटी, ना बाप ना भैया ना माँ, और 5 महीने की छोटी बच्ची। हाँ, छोटी बच्ची है बस। अब इनको बताओ कौन देखेगा, कौन न क्या करेगा। तो इनके तो यहाँ इंसाफ चाहिए, गरीब आदमी है देखो।
ना पापा ना भाई, कोई नहीं है उसका, ना पापा ना भाई। ठीक है, क्या नाम है आंटी? आप कौन लगते हैं उनके? मैं माई लगती हूँ। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे आपकी बेटी के साथ जो इतना बड़ा हादसा कर दिया उसने? गलत कराए जे तो लड़की तो हमारी बहुत सीधी सादी है ही। तो जब शादी हुई थी तो शादी के बाद कभी खुश नहीं रही वो? कभी खुश नहीं रही वो। शादी से क्लेश होती रही जो भी है, और इतना ही पता है हमें तो भाई, हम तो दूर रहते हैं। तो देखिए जो महिला थी जिसका नाम रेशमी है और उम्र जो है वो मात्र 24 से 25 साल बताई जा रही है, उसकी 5 महीने की मासूम बच्ची। अगर आप देखेंगे तो देखिए छोटी सी बच्ची है, ये उन्हीं की बेटी है जिसको अक्सर मिलने के बहाने जो है इसका पिता घर आया करता था, लेकिन माँ को अकेला देखा और अपनी बीवी की हत्या कर दी। अगर आप देखेंगे तो इस छोटी सी मासूम बच्ची, देखिए हम सवाल करेंगे कि आखिर इसका क्या दोष था, ये इस बच्ची की क्या गलती थी जो इसके सर से जो है माँ का साया जो है वो छीन चुका है। लेकिन आप देखिए पूरा मामला जो है वो राजधानी दिल्ली के नंद नगरी से सामने आया, जहाँ पे शक के चलते देखिए जो खबरें सामने आई उसमें यही बताया गया कि कहीं ना कहीं जो युवक था वो अपनी बीवी पर शक करता था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा मारपीट जो है वो उसके साथ की जाती थी और महिला जो है इस चीज़ से परेशान होकर अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में आके रहने लगी। लेकिन उसके बाद जो है वो यहाँ अक्सर आया करता था जब महिला घर में अकेली होती थी, लेकिन उसने महिला को उस दिन अकेला देखा और इतना ज़्यादा गुस्से में आ उठा कि उसने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी कि किस तरीके से शक के चलते और आपसी लड़ाइयों के चलते एक पति ने, अमन, ठीक है, पति का नाम जो है वो अमन बताया जा रहा है, पति ने जो है अपनी बीवी की जान ले ली। अगर परिवार के भी आप हालात देखेंगे तो रो रो के परिवार के बुरे हालात हैं। परिवार जो है रो रहा है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि नंद नगरी थाने में जो है ये पूरा मामला दर्ज है, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रहे। वहीं परिवार वालों का ये भी आरोप है कि वो पुलिस स्टेशन में जो है वो लड़का मौज ले रहा है, इसीलिए उसने खुद जाकर सरेंडर किया। अब आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में, दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।